इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि बस सांस लेना भी मुश्किल हुआ हुआ है। और बस दिल चाह रहा है कि ठंडी ठंडी चीज़ें खाए जाएं और ठंडा ही पिए जाएं, बल्कि खाने का तो कुछ भी दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी मूड नहीं हो रहा खाने का। बस दिल चाहता है कि पिए जाएं। तो हमारे घर में आजकल जो है पुदीने का शरबत या जो लेमनेड वगैरह ना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बन रही हैं। पुदीना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहा है। तो मैं वैसे वाले जो जो मशरूबात होते हैं जो हमें मार्केट में मिलते हैं, टैंग वगैरह या रूह अफ़ज़ा, इन चीज़ों से मैं अवॉइड करती हूँ। मुझे घरेलू इस तरह के कैरी का शरबत हो या पुदीने का, नींबू का शरबत हो, ये तमाम चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसको पी के इतना सुकून मिलता है, तो बस मैं यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो पुदीना इतना इस्तेमाल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर में ही इसको प्लांट कर लेती हूँ, कि अच्छा है कि पुदीना घर में ही निकलेगा तो ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एक प्लास्टिक की बॉटल को ऊपर से कट किया, उसमें नीचे छोटे छोटे होल कर दिए और बाहर से अपनी क्यारी से मंगाई खाद, और ये पुदीने को इस तरह कट करके मैंने इसमें लगा दिया। अच्छा, मैं पहले भी पुदीना इस तरह लगा चुकी हूँ, लेकिन वो निकलता नहीं है। मैंने नेट पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं, वो अलग अलग तरीके से इसको उगाते हैं। अब मैंने लगा के देखा है, अल्लाह मालिक है, ये निकल ही आता है तो सही है, नहीं तो फिर मैं इसको दूसरे तरीके से इसको प्लांट करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं किचन में आई ना, तो मेरी नज़र पड़ी अपनी इस मनी प्लांट पे, और मुझे इसको ये भी मैंने ना इसी तरह बोतल में लगा दिया था, और इसमें थोड़ी सी खाद डाल दी थी क्यारी से मंगा के, और इसको मैंने एक टहनी लगाई थी और माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, इसमें 2-3 टहनियाँ और निकल आई हैं। जब मैंने इसको देखा तो मेरा दिल इतना खुश हुआ देख के कि अचानक मेरी ही नज़र इस पे लग गई, और ये धम से जो है ना खिड़की से बाहर गिर गया, और खिड़की से बाहर गिर गया और सारे इसकी मिट्टी वगैरह खाद भी गिर गई, और जो है ना ये बिल्कुल बेकार ही हो गया। फिर मैंने इसको दोबारा से लगा के दोबारा इसको मैंने विंडो में रखा, लेकिन अब वो वाली लुक नहीं आई जो पहले आ रही थी। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई अपनी भी नज़र लग जाती है इंसान को ना। हालांकि यहाँ पे कोई नहीं था जो देख रहा हो, मैं खुद ही देख रही थी, और मेरी ही नज़र मेरे पौधे को लग गई। मेरा बड़ा दिल दुखा। अच्छा, मैंने बकरीद वाले दिन ना गोश्त का कीमा बनवाया नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसका कीमा बनवा देती हूँ, तो मैंने गोश्त निकाल के रख दिया था। मैं किचन में मसरूफ़ थी ना, तो यहाँ मैंने देखा कि अली ने मेरी पूरी मनी प्लांट को नोच दिया। उसने पता नहीं क्या किया, सारे पत्ते नोच नोच के इसने बॉटल में भर दिए, और ख़ुद जाकर जो है ना आराम से सो गया तकिए पे लेट कर। और देखिए कितने बड़े तकिए पे लेट के सो रहा है कि मैं जो है ना, मेरा तो दिल चाहता है इसकी कुटाई लगाऊँ लेकिन इसने इतना मेरे प्लांट को बर्बाद किया। फिर जो है कीमा बन के आ गया था। मैं सोचने लगी, मैंने कहा कि चला मैं दोपहर को खाने के लिए कीमा बना लेती हूँ। लेकिन जब मैं फ्रिज में मैंने देखा ना, तो मेरा कल का आलू गोश्त बना हुआ रखा था, तो फिर मैंने कीमा जो है बस इसके पैकेट्स बनाकर और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़े कबाब वगैरह बनाने की तो सहूलत रहती है, आप एक पैकेट निकालें और कीमा यूज़ कर लें। और मुझे कीमा बनाने में ज़्यादा सहूलत रहती है एज़ कम्पेयर टू गोश्त बनाना। तो हमारी आज दावत थी, तो रात में तो खाना बनना ही नहीं था, दोपहर का ही खाना बनाना था। तो जब मैंने आलू गोश्त देखा तो मेरे दिल को और तसल्ली हो गई, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, गर्मी की वजह से मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। ये सिर्फ़ कीमे के लिए, इसको फ्रीज़र में रखने के लिए जो मैं उठी हूँ ना, बहुत हिम्मत करके मैं उठी थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, और आप लोगों की खैर खैरियत के लिए दुआ करती हूँ कि हर जगह खैर खैरियत और खुशियाँ बरकरार रहें। तो आज जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, आज हमारी दावत थी, हमें आज डिनर पे जाना था बाहर। तो घर में आलू गोश्त बना हुआ था और ये रोटियां थी, फ्रीज़र में रख देती हूँ मैं। रोटी जो बच जाती है, चपाती वगैरह, तो जब उसको फ्रीज़र से निकाल के गर्म करते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छी फ़्रेश जो है रहती है। फ्रीज़र में रखी हुई रोटी बिल्कुल फ़्रेश रहती है। तो ये आलू गोश्त मैंने गर्म किया और खाना निकाला। दोपहर का खाना हमने खा लिया था। सुबह सिर्फ हमने नाश्ता किया था ब्रेड वगैरह से, बन से, इन चीज़ों से मैंने नाश्ता किया था। और हाँ, उसके बाद मैंने लस्सी भी बनाई थी, लेकिन मेरा लस्सी से पेट नहीं भरता, मेरा दिल नहीं मानता, जब तक मैं रोटी नहीं खाती मेरा पेट ही नहीं भरता। तो मैंने अपने लिए खाना गर्म कर लिया था। फिर इसी तरह थोड़ा आराम करने के बाद शाम हो चुकी थी, हमने तैयारी की थी। मैंने बच्चों को दोनों को, अली और ज़हरा को रेडी कर दिया था, और ज़ैनब, उमर, फ़ातिमा ये लोग भी खुद तैयार हो रहे थे। तो बस हमें निकलना था। गर्मी की वजह से बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ था कि शाम में ज़रा मौसम खुशगवार हो गया था। खुशगवार से मुराद के मतलब इतना हो गया था कि थोड़ी हवा चलने लगी थी। नहीं तो हमने यही सोचा था कि हमें तो शायद रास्ते में भी बहुत गर्मी लगेगी, और फिर तैयार होना, कपड़े वगैरह तैयार होकर बंदा थोड़ा हो ही जाता है फॉर्मल सा, तो फिर ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा। यहाँ पे अली और ज़हरा रेडी हो गए थे, और ज़ैनब अपना दिखा रही हैं अपना आउटफिट जो इन्होंने पहना था आज। और ये मैंने लिया था शापोश से, और ये मैक्सी ये मुझे बहुत पसंद आई थी। ये असल में लॉन है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे। ईद पे मैंने ज़ैनब का ड्रेस लिया था, और ज़ैनब को भी बहुत पसंद आया था, तो ये ज़ैनब ने ये पहना था। फिर उसके बाद हम पहुँच चुके थे स्वीट शॉप पर, जहाँ से मुझे स्वीट्स वगैरह लेनी थी। जब किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं तो उसके यहाँ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो मिठाई लेने का इरादा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं
जो है रेड वेलवेट केक ले लेती हूँ, क्योंकि रेड वेलवेट केक हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने दोनों बहनों के लिए अलग अलग केक लिए थे, लेकिन मुझे रेड वेलवेट केक अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला था, तो मैंने ब्राउनी केक ही ले लिया था दोनों के लिए अलग अलग। तो क्योंकि वो बच्चे भी ज़रा शौक से खा लेते हैं, मिठाई इतने हर कोई पसंद नहीं करता है। तो ये लेने के बाद फिर हम वहाँ पहुँच चुके थे और बाकी क्लिप्स आप देखेंगे। दिखा दे। चले हमें वापस थैंक यू। यहाँ पे हम खाने वाने से फ्री हो चुके थे और स्वीट्स भी खा ली थी हमने। ये इन्होंने 2 पैकेट मंगाए थे, पता नहीं क्या, एक तो रबड़ी थी और दूसरी क्या नाम मुझे नहीं पता है। अगर आपको इसका नाम पता हो, मुझे उमर ने बताया था, महाबिया कहते हैं इसको। आई डोंट नो कि इसको क्या कहते हैं, अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपको कैसी लगी दावत? आपको मज़ा आया? जबरदस्त माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया। और दुआएं तो देते हैं, भी आप दुआएं दे रहे थे। अल्लाह ताला इन्होंने दावत की है और जिनकी दावत हुई है दोनों के रोज़ी ज़रूरत में तरक्की दे, समझे, दस्तरखान में कुशादगी दे, आमीन। सेहत के साथ दिलों में मोहब्बत दे। बहुत मज़ा आया। इसी के साथ आज की शाम का सैर व तफरी का और आज की दावत का इख्तिताम हो चुका था और हमने सब ने बहुत ही इंजॉय किया था, बड़ों ने, बच्चों ने। और क्योंकि रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था, फूड भी बहुत अच्छा था और मेज़बान भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी मेज़बानी की थी। और इसके साथ ही फिर जब हम वापस आ रहे थे तो हमने साथ में ले लिया था लिम्का। और ये लिम्का जो मैंने फ़ालसे वाला पिया था उसने मेरे गले की जो हालत की थी मुझे ही पता है, मेरा गला इतना बुरी तरह बैठ गया था, मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।